हुआ गुरबज? तुम तो मुझे हराने वाले थे। सामान उठाओ ना जाके। मुझे तुमने क्यों उठाया? हाँ बोलो। हंसो मत। मैं तो तुम्हें एक हाथ से भी उठा सकता हूँ मेरे भाई। चलो। नहीं, नहीं। उतारो मुझे, उतारो, नीचे उतारो मुझे। तोरान। सिपाहियों, कोहनूर सरदार। सिपाहियों, मेरे ख्याल से हमारा वक्त बहुत कीमती है। ये सामान क्यों नहीं लादा जा रहा? वजह जान सकता हूं मैं? रीछ और मैं, हम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि जंग पे जा रहे हैं। हम तो तरस गए थे इसके लिए। तो तुम जिहाद के ख्वाहिशमंद हो। अच्छा फिर ये बताओ, एक जंगजू और क्या चाह सकता है? वो अपने वार से दुश्मन को कराता हुआ देखना चाहता है। इसके अलावा एक जंगजू का ख्वाब फतह है और वो इसे हासिल करना चाहता है। और क्या? वो नर्म बिस्तर पर सोने की बजाय शहादत को अपना मकसद बनाते हैं। और कोहनूर साहब फतूहात मांगता है, जिहाद मांगता है, शहादत मांगता है। माशाअल्लाह उस्मान सरदार के सिपाहियों। माशाअल्लाह। लेकिन कोहनूर साहब कुछ और भी है जो एक जंगजू आपसे मांगता है, मगर बेचारा कह नहीं सकता। क्या मैं आ सकती हूँ वालिदा? इजाजत है। वालिदा। औरहान। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। उम्मीद करता हूं बस वालिदा कायल हो जाए। वालिदा। देर तो नहीं हुई ना मुझे? ये मशवरा आपको किसने दिया है औरहान साहब? किसी ने नहीं। सब आपके लिए है, खुसूसी तौर पे बनवाया आपके लिए। हम साथ में खाएंगे दोनों। माशाल्लाह। हाँ, क्या बात है? बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? क्या कुछ पूछना है? या फिर आप शादी करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, तमाम कबाइल को हम एक पैगाम भेजते हैं कि हमारे औरहान के लिए लड़की देखें। वालिदा, अगर तो मुझे पहले से कोई पसंद है तो उसका क्या? मैं जानती हूं कि प्यार क्या चीज होती है, लेकिन ये मत भूलो बेटा कि रिवायात सबसे अहम है। अगर एक आम इंसान होते आप तो एक लफ्ज भी ना कहती मैं, लेकिन सरदार औरहान हैं आप। रियासत और उस्मान साहब को आपसे बहुत उम्मीदें हैं औरहान। कल रात मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। वो लड़की आपके लिए मुनासिब नहीं। जब दौरे से वापस आ जाएंगे, हॉलोफेरा अपने वतन वापस जा चुकी होगी। अब ये मेजबानी जल्द ही खत्म हो जानी चाहिए। वालिदा,
मजीद और वक्त दे सकती हैं आप मुझे? वक्त गुजरने के साथ साथ और मुश्किल हो जाएगी। जो मैंने कहा है बस वही करें। और हाँ, मैं तो बस आपकी भलाई चाहती हूँ। सरदारों में सबसे नुमाया सरदार उस्मान साहब का हुक्म है, फतह में हिस्सा लेने वाले उन तमाम जंगजुओं को तहाइफ से नवाजा जाएगा, और वो इसलिए ताकि तमाम जंगजुओं की फतह की ख्वाहिश बढ़ जाए। सरदार के ऊपर दराज हो। माशाअल्लाह, जब तक कि आप जैसे नेक नीयत रखने वाले जंगजू हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान सरदार और उनकी औलाद कभी भी किसी मुश्किल में नहीं आएगी। आओ ले लो, ये लो। ये पहले सोना लेना पसंद करता था, अब बांट रहा है। देखो, सच का रास्ता इंसान को बदल देता है जनाब। खैर है ना शहजादे? आगे मेरा भाई। तुम आ गए मेरे भाई। मामला हल हो गया? हाँ बिल्कुल, शुक्र है, हम जीत कर ही लौटे हैं मेरे भाई। है माशाल्लाह भाई। चलते हैं, चल के बाबा को बताते हैं भाई। खुश आमदीद याकूब साहब, खुश आमदीद सादत खातून, खुश आमदीद। सरहदी बाजार खुलने से मुद्दतों खून के आंसू रोने वाले तुर्कमानों का जख्म भर जाएगा। सरहदी बाजार खुलने से हर कोई खुश नजर आ रहा है याकूब साहब, और औस के लोग आपकी बदौलत मुत्तहिद हो गए। ये इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा जनाब कारसी। इख्तिलाफी आवाजें उभरेंगी, मैं जानता हूँ। जो लोग मुखालिफत में आवाज उठाने वालों का याकूब साहब के खिलाफ जाकर साथ देंगे, वही खसारे में होंगे। उस्मान आपकी बैत करने में हिचकिचा रहा है, आपको ऐसा लगता है याकूब साहब? आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करना, जबकि दूसरी तरफ तन्हाई मौजूद है, ये हमें दुश्मन से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तकब्बुर ने उस्मान की आंखें बंद कर रखी हैं, या तो वो इसे खोले या वो। बाबा, कांचा, क्या तुम बुलाई हो? मैं फरमान ले आई हूँ बाबा। शाबाश बेटा। अब कोई मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। ओह बाबा, खुश आमदीद बेटा।
शुक्रिया बाबा। ये रहा खजाने का नक्शा बाबा। तो तुमने फर्ज जिम्मेदारी से निभा दिया। जीते रहो। शुक्रिया बाबा। यह है वो मुकाम जहां खजाना मौजूद है बाबा। उनका मानना है कि खजाना यहां है, जबकि सुल्तान मसूद ने मंगोलों से छुपाया हुआ खजाना कोनिया में नहीं बल्कि यहां पर छुपाया हुआ है। काला बलूत के इर्द गिर्द एक बड़े दरख्त के नीचे है, या फिर स्याह बलूत का इलाका। तो फिर लेकर क्यों नहीं आए बेटा? कुछ लोग मेरे पीछे थे इस वजह से। कौन थे वो? याकूब की बेटी गोंजा खातून, और वो जानती है कि नक्शा मेरे पास है। लेकिन ना सिर्फ ये कि गोंजा खातून वहां मौजूद थी, सुल्तान मसूद की वफात से पहले उनकी मोहर भी इस्तेमाल हुई थी। लेकिन क्यों? उसकी मोहर जो आदमी बिस्तर मर्ग पे है किस काम आ सकती है? अगर शेर जख्मी हो तो भेड़ियों को भी हिम्मत आ जाती है। उन्होंने इख्तियारात की तस्दीक के लिए दस्तावेज पर मोहर लगाई होगी। उन्होंने कहा था कि वो खुद अपने इख्तियारात सौंपेंगे। खैर जो भी हो, अब जो अहम है वो ये खजाना है। अब यही है जो याकूब साहब के तसल्लुत को तोड़ सकता है। हम तोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानदारी सिर्फ रूह ही नहीं, रियासत भी है, और ये गरमियान के सरदार याकूब के पास अमानत है। आप सब गरमियान के सरदार जनाब याकूब की बैत करें और इनके पीछे खड़े रहें। ये मेरी आपके लिए आखिरी वसीयत है। ये वही है जिसका ख्वाब देखा था आपने, और अब तख्त और हुकूमत आपकी है। ये कर तो लिया, लेकिन क्या हमने किसी की हक तलफी तो नहीं की? तुम्हारे बाबा के अलावा और कौन इसका हकदार हो सकता है? क्या समझती हो तुम? मेरी बेटी खूबसूरत और बाज़मीर है। आपको लगता है कि मैंने ये नहीं सोचा, लेकिन बाज़ औक़ात इक़्तिदार की खातिर सब कुछ करना पड़ जाता है। बताओ मेरी खूबसूरत बेटी गोंजा, क्या इन सरजमीनों पर गरमियान से ज्यादा कोई ताकतवर है? और ताकत अमन कायम करती है। अगर मैंने ये काम ना किया तो बहुत खून बहाया जाएगा। मैं ये बात समझ सकती हूँ बाबा, मगर एक मसला और भी है। खैरियत तो है मेरी बेटी? नहीं है बाबा। उस्मान का बेटा अलाउद्दीन, सुल्तान मसूद ने अपनी मौत से पहले कोनिया के खजाने का नक्शा उसे दे दिया था। तुमने इसका पता क्यों नहीं लगाया? आपको ऐसा क्यों लगता है बाबा कि मैंने पता नहीं लगाया होगा? मगर जब उसे मालूम हुआ कि हम उसका पीछा कर रहे हैं तो वो खजाने के पास गया ही नहीं। अगर ये खजाना उस्मान तक पहुंच गया तो सरदारान हमारे खिलाफ हो जाएंगे और कहेंगे कि फरमान आपके पास है, तो फिर खजाना उस्मान के हाथों में क्यों है? हम उसे रोकेंगे। सुल्तान का फरमान और खजाना हमारा होगा। हम कोई भी कदम उठाएंगे तो वो हमसे सवालात करेंगे, तो इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। कोनूर, महेंद्र साहब के साथ तुम करारगाह की तरफ जाओगे। जो आपका हुक्म। बाजार भी जाना है जनाब, याकूब साहब इंतजार कर रहे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मगर मेरी जगह मलहून वहां होगी। अलाउद्दीन, तुम भी सरहदी बाजार जाओगे और याकूब साहब का पीछा करोगे।
क्या चाल चलेंगे तुम्हें मालूम होना चाहिए। जो हुक्म जनाब। और हाँ, तुम और हान, मेरे सरदार, खजाने के पीछे तुम जाओगे। ये भी वाज़ेह रहे कि उस खजाने की तलाश में सिर्फ हम ही नहीं है, वो तुम्हारा ताकुब करेंगे और हरगिज खजाना लिए बगैर वापस मत आना। जो आपका हुक्म। हर कोई अपना फर्ज बाखूबी निभाए। मेहमत, वो खजाना मुझे हर हाल में चाहिए, इससे पहले कि मैं अपनी सल्तनत का ऐलान करूं। तुम हर लम्हा उसका पीछा करोगे। जो मेरे सरदार का हुक्म, जो मुखालफत करेगा कुचला जाएगा। ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ कायमास। एक खबर है मेरे सुल्तान, रेमोस कल रात उस्मान के महल से फरार होते हुए मारा गया है। ये तो अच्छा है, उसका जिंदा रहना हमारे मफाद में नहीं था। देखा, मैं जानता था वो उस्मान के हाथ में है। वो जिंदा है या मर गया है। अगर उसने अपनी जबान खोल दी हुई तो क्या उस्मान हम पर गालिब आ सकेगा? यकीनन उसने तभी अपनी तलवार मुझ पर उठाई थी। जो अपनी जबान पर कायम नहीं, वो जान खो देता है। कायमास, उस्मान के जंगजू जेर कोताही को मेरे पास ले आओ। जैसा आपका हुक्म जनाब। उस्मान बाहर निकल चुका है। अपने साथियों से कहो कि उस्मान पर घात लगाएं। उसे और उलझाना होगा ताकि वो जान ले कि वो कहीं भी किसी भी जगह पर महफूज नहीं है। उसे पता चले कि तुर्कों का सुकून छिन चुका है। अतमचा, आपने मुझे बुलाया जनाब वसीलिस। उस्मान खजाना ले जाएगा और तुम ये खबर जाकर याकूब को दोगे। खजाना से बलूत में। समझ गए अच्छी तरह? बेफिक्र रहे, मैदान जल्द खून में बदल जाएगा। एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे।